सवाल में लिखा हुआ। मिस आपने परसों का लेक्चर नहीं भेजा ग्रुप पे जो रिकॉर्डिंग थी? हाँ, इंटरप्ट हो रही है, उसको रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, तो वो फाइल ओपन हो रही मेरे पास। आई डोंट नो क्या मसला हुआ है। जब मैं फाइल ओपन कर लेती तो कहते करप्ट फाइल। हाँ, शायद कुछ मसला हुआ है, पता नहीं क्या। खैर, तो मिस आज का लेक्चर आएगा ग्रुप पे कि नहीं? पता नहीं, अब ये तो वीडियो पे डिपेंड करता है। मैंने अभी तो रिकॉर्डिंग लगा दी, अब देखो। चलिए भाई देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। और हमने पढ़ा था सॉल्व द पॉसिबल इक्वेशन फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अच्छा भाई, हमारे पास ये जो इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना दो मेथड होते हैं। एक होता है सिस्टम ऑफ द इक्वेशन और दूसरा होता है क्रैमर्स रूल। ठीक है भाई, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद, हमने ए इनवर्स, अगर कुछ याद आ रहा है तो ऐसे पढ़ा था हमने x is equals to a inverse b। ए इनवर्स बी, ऐसे ही पढ़ा था हमने। जी मिस। इस तरीके से सॉल्व करने के मेथड को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हाँ, तो हम कहते हैं, मैं थोड़ा सा और करीब कर दूं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम इस तरीके से पहले ए इनवर्स मालूम करते हैं और फिर बी को उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम कंप्लीट एक इनवर्स का फार्मूला निकाल लेते थे। याद है इनवर्स मिस का? आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? मिस शिजा अनम्यूट हो गई हैं। शिजा ने खुद को किया, क्योंकि मैंने तो नहीं किया हुआ सेटिंग से। अच्छा, एक मिनट मैं सेटिंग में भी देख लूं। हो गई, अनम्यूट हो रही है, वो खुद ही अनम्यूट हो रही है। शिजा, व्हाट हैपनिंग बेटा? शिजा, कैन यू हियर मी? शिजा, यस, ठीक है, मैंने नहीं अनम्यूट किया। चले, तो ए इनवर्स में लास्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाता था, तो उसे हम क्या कहते थे कि ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। क्लियर है? अब जी, शिजा क्लास में नहीं है, उसका मुझे मैसेज आया कि जैनब आवाज नहीं आ रही। अब आ गई। ओके शिजा, अब आवाज आ रही है आपको? यस मिस अब आ रही है। ठीक है, आपकी तरफ कनेक्शन का मसला होगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब यस आज मिस। हम करेंगे, देखिए एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस को, जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पहले आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तरीके से सॉल्व करना है। जैनब, आप अपना म्यूट कर दें, आपकी तरफ से शोर आ रहा है बहुत। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को बुक के हिसाब से उन्होंने कहा है कि इसको आप लोग सॉल्व करेंगे विद द सॉल्व ऑफ द इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको परसों मेथड पढ़ाया था। अब इन्हीं क्वेश्चंस को, जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, इसको अब हम इन तमाम 1 से लेकर 10 तक के तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे बाय द यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में ये होता है कि एग्जाम में ज्यादातर क्रैमर्स रूल दे दिया जाता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल समटाइम नहीं भी देते हैं और कहते हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। तो इसलिए हमें दोनों मेथड आने चाहिए। हमें नहीं पता कि एग्जामिनर जो है वो क्या सवाल देगा, हमें सिस्टम ऑफ द इक्वेशन देगा या फिर क्रैमर्स रूल। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्रैमर्स रूल। ठीक है भाई,
क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे। क्रैमर्स रूल के कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स होगा तो पहला आपके पास क्या बराबर होगा, x is equals to determinant of A1 divided by A determinant। ठीक है, एक मिनट क्लास में जरा कॉल अटेंड कर लो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, सामने स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ आ रहे हैं। क्रैमर्स रूल मालूम करने के लिए हमें ये किसके लिए है, जब आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स होगा। किसके लिए है, 3/3 का मैट्रिक्स। 3 वेरिएबल्स, 3 कॉलम्स और 3 रोज होंगी, तो हमें x, y और z, ये x किसको शो करेगा, और ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और अगर 2/2 का होगा तो फिर क्या होगा, सिर्फ x और y मालूम होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबने कॉपी में उतार लिया? तो देखिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 यूज सॉल्व करेंगे, यूज करते हुए क्रैमर्स रूल को। अच्छा जी, जहां पर आपको समझ नहीं आए वहीं पे आप अपना माइक अनम्यूट करके फौरन मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.1 का, 4.4 का। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमारे पास है। 2x plus 3y is equals to the 11. 10x plus 15y is equals to the 20. जी, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। Let A is the matrix। जी क्लास, मैट्रिक्स बनाइए। कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, कोफिशिएंट ऑफ ये x का 2 और ये 10, ये क्या है 3 और ये क्या है 15 is equals to the 11 and 20। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको? यस मिस। By using Cramer's rule, x is equals to a1 mod divided by a determinant, 2 rows 2 column, so we use only x and y। तो हमें डिटर्मिनेंट सिर्फ a1 और a2 का मालूम करना होगा। ठीक है,
तो हमें क्रैमर्स रूल के लिए सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ये डिटर्मिनेंट हमें बताएगा कि ये इक्वेशन नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होंगी तो फिर ये आगे सॉल्व हो जाएगा, और अगर सिंगुलर होंगी तो नहीं होगा। तो मुझे कौन बताएगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में कौन क्या डिफरेंस होता है? मिस सिंगुलर तब होती है जब वो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए। शाबाश। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, और ए डिटर्मिनेंट के लिए हम कहते हैं कि जो हमारा ए मैट्रिक्स था वो ए मॉडुलस हो जाएगा। हमारा ये वाला मैट्रिक्स था 2, 3, 10 और 15, तो इनका हम मालूम करेंगे। इन्हीं तमाम एलिमेंट्स को हम यहाँ लिखेंगे 2, 3, 10, 15, और ये आ जाएगा आपका मॉडुलस। यहाँ पर आ जाएगा ए मॉड इज इक्वल्स टू, हाँ भाई सिंपल 2 रोज और 2 कॉलम्स का आसानी से हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 15 2 जा 30 माइनस 10 3 जा 30 30 में से 30 गया 0, तो इसका मतलब है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। हेंस तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। हम लिखेंगे हेंस द मैट्रिक्स A is singular matrix। ठीक है भाई, ये पूरा लिखेंगे एंड देयर इज सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में आपको क्या दी गई है? x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 9, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 7। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे? लेट हाँ भाई, एक मैट्रिक्स है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, कोफिशिएंट भी क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका है -1, और ये किसके बराबर है? यहाँ पर क्या आ जाएंगे इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट 9, 7। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है? मॉडुलस ए मॉड मालूम करना है। तो ए, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगी और 1 माइनस, तो चले भाई ए मॉड मालूम करिए। 1 1 जा माइनस का 1, 1 1 जा माइनस का 1, तो भाई ए मॉड आपके पास क्या आ गया? -2। ए मोड के बाद आपको क्या मालूम करना है जी? हम लिखेंगे यहाँ पर मोड A1 मोड। पहले हमने क्या सिंपल मालूम किया था? ए मॉडुलस, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया था? -2। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? अब हमें ए मॉडुलस 1 मालूम करना है, A1। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? और से देखिएगा यहाँ पर ए मॉडुलस और ये रहा मॉड। मुझे कौन बताएगा कि ए मैट्रिक्स क्या था? 1 1 और 1 1। ठीक है, सिंपल मॉडुलस में हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर देते हैं। लेकिन जब हमें A1 मालूम करना होगा तब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम इसमें कौन सा है शीजा? 1 and 1। 1। इस फर्स्ट कॉलम की जगह हम क्या लिखेंगे? हमारे कांस्टेंट वाले नंबर क्या लिख देंगे? 9 and 7। शाबाश।
ये 1 1 को हमने छुपा दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 9 7 7 और ये बाकी का वैसे ही आ जाएगा 1 एंड माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस जैनब, जब जी मिस हो गया। करेंगे तो फर्स्ट कॉलम की जगह कांस्टेंट वाले नंबर आ जाएंगे। ये कांस्टेंट वाले नंबर कौन से हैं? जो हमने इक्वल के उधर से लिए हैं, ठीक है? जी अब A1 मालूम कर लो, शाबाश। 9 1 जा 9 माइनस का 9, 7 1 जा 7 माइनस का 7। तो भाई A मॉड कितना आंसर आया? -16 शाबाश। अब हमें क्या मालूम करना है? कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? बताए, कौन बताएगा? कितनी इक्वेशंस है? 2 हैं। 2 तो इसका मतलब है हमें कितने मालूम करने हैं? 2 ही मालूम करने हैं। दो। A1 मालूम हो गया। अब हम क्या मालूम करेंगे? A2 A2। तो भाई A2 के लिए क्या करेंगे? चलो शिजा बताएंगी A2 में क्या होगा। मिस A2 में जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज रहेगी और जो सेकंड है 1 -1 उसकी जगह हम 9 एंड 7 लिख देंगे। और फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? 1 और 1 एंड 1 क्योंकि ठीक। सेकंड कॉलम है ना तो सेकंड यहाँ शिफ्ट कर देंगे। शाबाश, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या मालूम कर लेंगे? A2 मॉड कैसे मालूम हो जाएगा? 7 1 से 7 माइनस -9 तो A2 हमारे पास कितना आ गया भाई? माइनस का -2 ठीक है। यहाँ तक सबको समझ है? अरीशा, हाउ आर यू बेटा? अरीशा, फाइन मिस। जी जी मिस। आप स्टार्टिंग की क्लासेस में क्यों नहीं आई? बस एक्चुअली वो मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद जो है गए हुए थे हम लोग तभी। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा, प्लीज ओके म्यूट कर लीजिए अपने आप को अरीशा बेटा। थैंक यू। चले भाई, अब हमने A1 A2 मालूम कर लिया तो क्या कहता है? बाय यूजिंग। अब हम लिखेंगे उसके बाद बाय यूजिंग ग्रामर्स रूल। ग्रामर्स रूल क्या कहता है? कितनी इक्वेशंस थी? 1 एंड 2। तो x बराबर है A1 mod डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट and y is equals to A2 divided by A determinant। तो A1 डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया था? -16 अपॉन -2 -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 8 आ गई। अब यहाँ आ जाओ, y की वैल्यू निकाल लो। A2 की वैल्यू कितनी आई? -2 और डिटर्मिनेंट कितना मालूम किया था? -2। -2 से -2 कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 1 1। ठीक है जी, हो गया। तो रिजल्ट क्या आया आपके पास? यहाँ लिखेंगे आखिर में, रिजल्ट x, y is equals to the x is equals to 8 and y is equals to 1। That is your answer। जी क्लास, समझ आ गया सबको? जी मिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर बाकी के सवाल आप लोग खुद करिएगा। अरीशा आ गई है तो अरीशा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगी तो उनको भी पिछले का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी है 4.4। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है आपके पास।
2x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 1। कौन बताएगा कि इसमें कितनी इक्वेशंस आ रही हैं? 3। इसमें मैट्रिक्स कौन सा बनेगा? कौन सा ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का? 3/3। शाबाश। 3/3 का। सबसे पहले वैसे ही करेंगे कि एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसको हमने कहा है कि लेट कंसीडर जी। इस पहली कॉलम का x x x इसकी कोएफिशिएंट क्या है? 2, फिर क्या है 1, फिर क्या है 3। ये फर्स्ट कॉलम आ गया हमारे पास। इसी तरह से y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 -2 एंड 2। z का कोएफिशिएंट क्या है? 1 -3 एंड 4। ये आ गया आपके पास ए मैट्रिक्स। और कांस्टेंट नंबर क्या है भाई? 1 1 5। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? फाइंड 8 ए डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई, ए डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो ए था इसको हम दोनों तरफ मोड लगा देंगे और सिर्फ मैट्रिक्स लेंगे, कांस्टेंट नंबर नहीं लेंगे। ये मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट किस में चेंज हो जाएगी? मॉडुलस में। और ये आ जाएगा 2 1 3 1 -2 2 1 -3 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट पर हम क्या करेंगे? ए मॉडुलस मालूम करने के लिए हमारे पास क्या था? 2 1 3 1 -2 2 2 1 -3 एंड 4। तो भाई मॉडुलस मालूम करते थे जब हम, तो पहली रो और पहले कॉलम का पहला कोएफिशिएंट ये आ गया 2। पहली रो और फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया तो क्या आंसर आएगा? माइनस का 2 -3 2 4। -3 और 2 4। ठीक है, अब दूसरी लेंगे तो दूसरे कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो अब देखिए सेकंड कॉलम ले रहे और फर्स्ट रो, तो चली गई ये दोनों। फर्स्ट रो का एलिमेंट था और सेकंड कॉलम का था, तो ये दोनों स्किप हो गए। तो क्या क्या बच गया आपके पास? 1 3 और ये हो गया माइनस का 3 एंड 4। फिर आ जाइए नीचे प्लस और इसका ले लेंगे 1। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम दोनों स्किप हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा? 1 माइनस का 2 एंड 3 2। चले शाबाश। अब ए मॉडुलस मालूम करते हैं हम। 2 तो वैसे ही रहेगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। शाबाश। 4 2 जा 8 माइनस का 8, बीच में माइनस की साइन आएगी। 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस का 1। अब कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 9। नीचे भी आ जाएगा प्लस का 1 2 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6। चलिए जल्दी से इनको प्लस और मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए कि डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? -9। बाकी सबको भी करने दीजिए। -9 मिस कर लिया। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? -9। ये मिटा दूं मैं सारा?
चले अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने थे, 1 by 1। अब हमें A1 मालूम करना है, तो A1 के लिए हमारे पास A मैट्रिक्स क्या था भाई, A मॉडुलस हमारे पास क्या था जी, A मॉडुलस हमारे पास क्या था, 2 1 3 1 minus 2 2 1 minus 3 4। ठीक है भाई, ये मॉडुलस था हमारे पास। अब हमें क्या मालूम करना है, 4 A1 मॉडुलस, क्या मालूम करना है, A1 मॉडुलस। तो भाई A1 मॉडुलस में क्या होता है कि फर्स्ट कॉलम की जगह जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी, कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास अरीशा क्या आई थी, अरीशा कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास क्या आई थी, ले लो ना हमारा वाला। कांस्टेंट वैल्यूज जो इक्वल के उस तरफ हमें मिली थी वो क्या थी, कांस्टेंट वैल्यूज थी। तो जब हम A1 मॉड मालूम करेंगे तो फर्स्ट कॉलम स्किप हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 1 5। 5 A1 is equals to द जी, फर्स्ट कॉलम क्या था, 2 1 3, 2 1 3 स्किप हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 1 5 और बाकी पूरा मैट्रिक्स वैसे ही रहेगा, 1 minus 3। तो भाई क्या करेंगे, वही प्रोसेस हर बार यूज करेंगे। A1 mod is equals to फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट रो स्किप हो गई, सेकंड ये फर्स्ट कॉलम भी स्किप हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, 2 minus -2 -3 2 4। शाबाश। फिर दूसरी बार लेंगे ये वाला माइनस का 1, फिर ये रो और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सॉरी स्किप हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 and -3 1 5 -3 4। और तीसरा आपके पास क्या था, प्लस का तीसरा 1 +1। और फिर इसी तरह से 1 माइनस का 2 5 and 2। शाबाश, मुझे A1 मोड का आंसर मालूम करके बताइए, -9। A1 मोड का भी आंसर -9 आ रहा है। यस चले A1 मोड का आंसर आ गया -9। चले भाई अब हम क्या करेंगे, 4 A2 और बस इसी तरह जैसे हमने कांस्टेंट है वो सेकंड रो में आ जाएगा ना। जी बिल्कुल शाबाश, ऐसे ही होगा। A2 के लिए क्या हो जाएगा, मॉडुलस पुराने वाला क्या था, ये था ना जो A मॉड है, A मॉड का फर्स्ट कॉलम वैसे ही आ जाएगा दोबारा से 1 -3। अब हम क्या कर रहे हैं, A2 मालूम कर रहे हैं, तो क्या होगा, A2 जब भी मालूम करेंगे तो सेकंड कॉलम स्किप होगा, जब A3 मालूम करेंगे तो थर्ड। पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट वाला स्किप किया था। क्यों स्किप किया था, इसलिए क्योंकि हम A1 मालूम कर रहे थे, तो फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया और उसकी जगह कांस्टेंट आ गया। अब हम A2 मालूम कर रहे हैं, तो अब 1 और 3 कॉलम ऐसे ही रहेंगे, सेकंड वाला स्किप हो जाएगा, तो सेकंड वाले की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 1 1 5। कांस्टेंट वैल्यू 1 5 और बाकी सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के वैसे ही रहेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, 27 आंसर आएगा। ठीक है, मिस 27 है आंसर। सही। और A3 के लिए क्या करेंगे, 4 A3 mod। ठीक है, तो A3 के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल वही मेथड होगा आपका। A3 अब थर्ड A की बात हो रही है, तो अब क्या होगा, तीसरे वाला कॉलम स्किप होगा, बाकी सारे एलिमेंट सेम आ जाएंगे, 2 1 3 1 -2 2 1 -3 4 की जगह क्या आ जाएगा, 1 1 5। कांस्टेंट वैल्यू
जब आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट के मेथड से, तो आपके पास A3 का आंसर क्या आएगा? -18। 18 आएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास आंसर ये आएगा। जब आप तीनों वैल्यूज मालूम कर लेंगे A1, A2, A3, तो फाइनल लास्ट में आप क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल। भाई x बराबर होता है A1 डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट, y बराबर होता है A2 डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट, एंड z बराबर होता है आपके पास A3 डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट। तो आप सबकी वैल्यूज को यहाँ पुट करके आप क्या मालूम कर लेंगे? x, y, z की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। ठीक है क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर मैं बता देती हूँ कहाँ तक आपने करने हैं। मिस मैंने कर लिया क्रैमर्स रूल से। सारे कर लिए? नहीं मिस, ये जो अभी था ये वाला, अच्छा सारे नहीं किए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 तक तो सबके सेम मेथड है, 10 मैं करवाऊंगी कल आपको। ठीक है, तो 9 तक आप लोग कर लें। जो वेरिएबल 9 मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यस। अगर इक्वेशन में यूं लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2y plus z is equals to 4 and x plus 2y 7y is equals to 3 and x plus 7y plus 4z is equals to 1, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इसको दोबारा से इक्वेशन को बनाएंगे। हाँ भाई, इसमें क्या है? y और z है, क्या नहीं है इसमें? कांस्टेंट। x तो x के साथ हम क्या लिखेंगे? 0 x। तो जहां x की वैल्यू पुट करनी होगी वहां हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर क्या नहीं है? z नहीं है, तो x तो Z। वैसे ही आ जाएगा, 7y भी वैसे ही आ जाएगा, और z की जगह क्या आ जाएगा? 0z इज इक्वल्स टू 3। नीचे सारे कोएफिशिएंट है, तो x प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से बनेगा। तो भाई इसके हिसाब से पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 0, फिर क्या आ जाएगा? 1 1, 1 1 फिर क्या आ जाएगा? 2 7 और 7, इसमें क्या आ जाएगा? 1 0 4। ठीक है भाई, 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के सारे पार्ट आप लोगों ने करने हैं। अगर नहीं जो होगा तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आई होप कि सारे पार्ट हो जाएंगे आपसे। मिस कल भी ऑनलाइन होगी? जी मिस। होगी ना कल? कल तो सैटरडे है। तो सैटरडे को क्या करोगे? सारा दिन तो छुट्टियां है। घर का काम। घर के काम, मम्मा सारा दिन तुमसे ही काम करवाती है ना, नालायक। मिस मेरी मदर घर पे नहीं है, वो लाहौर गई है। ओ, लेकिन फिर भी आधा घंटा तो निकाल ही लेना यार। ओके मिस, निकाल लूंगी, टाइम हो जाएगा। आधा घंटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ओके मिस। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर कल जो है वो होगी 11 बजे क्लास। ओके। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई मिस जी जी मिस क्वेश्चन नंबर 2 का जो